देखो काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अमाद सीना, और मैं बात कर रहा हूँ अमाद सीना एग्रीकल्चर से बात कर रहा हूँ। अमाद सीना दोस्तों, जो दोस्तों की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है और आप देख रहे हैं कि पौधे ने जड़ें निकालना शुरू कर दी हैं। पौधा जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसके नीचे आपको 4 जड़ें नज़र आ रही हैं और इसके नीचे आपको एक बीज भी नज़र आ रहा है। ये वो बीज है जो आपने काश्त के वक्त फसल में छटा किया था। उसके साथ कोई जड़ें निकलती हैं, इनको इब्तदाई जड़ें कहते हैं, जो 30 से 40 दिन तक रहती हैं। उसके बाद ये खुद ब खुद आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके साथ ऊपर वाली साइड पे और जड़ें निकलनी शुरू होती हैं। इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ये जड़ें निकलती हैं, साथ ऊपर पत्ते शगुफ़े निकलते हैं। जो शगुफ़े जो वही होते हैं जो इनसे सिट्टे बनते हैं, सिट्टों से पैदावार में इजाफा होता है। इससे पहले भी दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप दोस्तों ने गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सकें। दोस्तों, जो पैदावार में इजाफे का बायस बनती हैं, जो वो जड़ें हैं, इनको असली जड़ें भी कहते हैं। ये वही जड़ें हैं जिनको असली जड़ें कहते हैं। इस वक्त गंदम को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर पानी की देर हो जाए तो समझ लें आपकी पैदावार में 10 से 15 मन की भी देर हो गई, 10 से 15 मन पैदावार भी कम हो गई। इसलिए दोस्तों, 20 दिन से 25 दिन के दरमियान आपने गंदम को पानी ज़रूरी देना है, ताकि हमारी फसल को नुकसान ना हो, शगुफ़े ज़्यादा से ज़्यादा बने, ज़्यादा सिट्टे निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में इजाफा हो। गंदम के अंदर इस वक्त पानी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पानी लगा रहे होते हैं, साथ यूरिया का इस्तेमाल लाजमी करें। यूरिया का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। यूरिया के इस्तेमाल से शगुफ़ों की तादाद में इजाफा होगा, गंदम के पत्ते ज़्यादा निकलेंगे, शगुफ़े ज़्यादा निकलेंगे, सिट्टे ज़्यादा बनेंगे, तो आपकी पैदावार में इजाफा होगा। क्योंकि नीचे आपने DAP फास्फोरस खाद वगैरह डाली होती हैं, उसका जब उत्पादन हो जाता है और साथ इससे पौधा फलने फूलने लगता है, पौधे को फलने फूलने का मौका मिलता है, शगुफ़े ज़्यादा निकलते हैं, जिससे आपकी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, वरना आपकी पैदावार कम हो सकती है। अगर साथ जिंक का इस्तेमाल करें तो जो बहुत ज़बरदस्त होगा। जिंक का इस्तेमाल साथ नहीं कर सकते तो कम से कम आप पैदावार इजाफे के लिए फ़ी एकड़ 150 ग्राम गंदम की स्प्रे लाजमी करें। इससे पैदावार में इजाफा होगा। इससे काश्तकार भाइयों, आपके गंदम के शगुफ़े ज़्यादा निकलेंगे और आपको पैदावार में इजाफे का बायस बनेंगे। ये वही टाइम होता है जिस वक्त गंदम अपनी इब्तदाई तरीक़ेकार में होती है, इब्तदाई टाइम में होती है। इस टाइम अगर आप लापरवाही करेंगे, गंदम के शगुफ़े कम निकलेंगे, तो हमारे सिट्टे भी कम निकलेंगे। जब सिट्टे कम होंगे तो काश्तकार भाइयों, पैदावार में 10 से 15 मन कमी का बायस बनना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब सिट्टे कम होंगे तो उस वक्त गंदम की पैदावार कम होगी। चलिए काश्तकार भाइयों, यही टाइम होता है जिस वक्त आप यूरिया का इस्तेमाल करें, पोटाश का, जिंक का इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा, और पानी को टाइम पे दें, लेट पानी ना करें। जब पानी लेट करेंगे तो फिर पैदावार में कमी का बायस बनेगा। यही पानी जब पानी देना तो होगा। 3-4 तो पानी गंदम को लगते हैं। जिन दोस्तों को पानी महंगा पड़ता है, बहुत कम मिलता है, उन इलाकों के लिए, उन दोस्तों के लिए ज़रूरी है कि गंदम को 20 दिन के बाद पानी लाजमी दे दें, ताकि जब गंदम के 3 से 4 पत्ते निकल आएँ तो समझ लें गंदम को पानी की ज़रूरत है। 3 से 4 पत्तों के बाद गंदम को पानी देना लाजमी समझ लें, वरना आपके शगुफ़े कम निकलेंगे और पत्तों की तादाद में, सिट्टों की तादाद में कमी होगी। सिट्टों की तादाद में कमी होगी तो फिर आपकी पैदावार में भी कमी होगी। इसलिए इसके बाद आपने जब पहला पानी देते हैं, उसके बाद जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बड़ी तेज़ी से निकलती हैं। इसलिए जड़ी बूटियों को स्प्रे करें किसी भी अच्छी ब्रांड की। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेता। आप किसी भी अच्छी ब्रांड से, किसी भी अच्छे दुकानदार से, आप किसी भी चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों गंदम को देखकर स्प्रे करें। जिन दोस्तों की गंदम में चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली दोनों हैं, वो दोनों करें। जिनके एक है वो एक ही स्प्रे कर लें, क्योंकि ये पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि अपनी गंदम की बर वक्त हिफाजत करें, ताकि हमारी पैदावार कम ना हो सके। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।